होता है और एक आपका त्रिज्या होता है, व्यास होता है, बस और कुछ भी चीजें नहीं होती। अच्छे से मैंने वृत्त को आपको बेसिक चीजें बहुत अच्छे से पढ़ा दी और उनमें आने वाले प्रश्नों को भी अच्छे से बता दिया है। चलिए इनके कुछ प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों कहता है किसी वृत्त का, आज वृत्त खत्म करके कल से आपको घन घनाभ और बेलन की तरफ ले चलेंगे। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 हो गया, आर हमको ज्ञात करना है और ये 1386 के बराबर हो गया। हम इसे 11 से काट लें तो 11 दुनाई 22, 11 1 के 11, 2 13, 11 दुनाई 22, 11 6 66। 2 से काट लें तो 2 6 12, 2 तिहाई 6। तो आर स्क्वायर बराबर 7 का 3 में गुणा करिए 21 आएगा, 7 6 42, 1 43 आएगा, 431 आएगा। तो आर बराबर रूट में 431 आ गया। 86 को जब आप 11 से काटेंगे, 11 1 के 11, 2 13, 11 दुनाई 22, 22 6 28, 11 6 66, 2 6 12, 2 तिहाई 6 63 और 7। आप चाहें ना तो देखो इसको, अगर आपको तनिक भी दिक्कत लगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं 63 गुणे 7। तो आर बराबर देखो आराम से आप कर पाओगे, 3 त्रिका 9 सते 63 गुणे 7। तो देखो ये 3 2 बार आया तो बाहर आ गया, 7 एक बार आ गया, तो ये 21 सेंटीमीटर आ गया, 21 मीटर आ गया। आपसे पूछा है कि इसकी परिधि क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो सदैव 2 पाई आर के बराबर होती है। तो 2 गुणे 22/7 हो गया और आर 21 हो गया। तो 7 त्रिक 21, 3 दुनाई 6 दुनाई 12 और 6 दुनाई 12 1 13। तो जो परिधि आएगी वो 132 मीटर के बराबर आएगी। तो आपका राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अनिल कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र यादव जी बिल्कुल 132 बिल्कुल सही जवाब है। अंजलि कुमारी जी बिल्कुल सही जवाब है। निकलेश कुमार जी बिल्कुल से सही जवाब है। दीपक यादव जी राइट आंसर है। भाई निकलेश कुमार जी बिल्कुल 132 ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो इसको हम छोड़ करके अगले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। मेरे दोस्तों लिखा है एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ ये कह रहा है कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। तो देखो अर्धवृत्त कैसे होता है, अर्धवृत्त ऐसे होता है, अगर इसकी त्रिज्या को आर मान लें तो इसकी जो परिधि होती है वो क्या होती है, तो 2 पाई आर का आधा पाई आर होता है और इसका जो ये ढक्कन लगा है ये आपका 2 आर होता है। ठीक है, तो अगर आप इसे हल करें तो आप क्या करेंगे, आर को कॉमन ले लेंगे, पाई का मान 22/7 प्लस 2 रखेंगे और ये बराबर आपका 36 के हो जाएगा। अब आप अगर इसे हल करेंगे तो ये आर हो जाएगा 22 प्लस 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14/7 बराबर किसके हो गया, 36 के। तो देखो भैया आर गुणा, ये देखो 4 2 6, 36/7 बराबर 36 के। 36 से 36 कट गया तो आर बराबर कितना आ गया, 7 के। आपसे पूछा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। पाई का मान हो गया 22/7 हो गया, आर का मान हो गया भैया 7 आया, 7 आया और बटे में 2 करना ना भूलिए। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया और 11 का 7 में गुणा किया तो आपका राइट आंसर आ गया कितना, 77 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिएगा अर्धवृत्त की जो परिधि होती है उसके बारे में सदैव ध्यान में रखिएगा कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और 2 पाई आर का आधा पाई आर होता है। लेकिन जो ये पाई आर होता है, जो पाई आर होता है वो यहां से लेकर इतना ही तो हुआ
अब इसमें देखो आर आर का ढक्कन भी तो है, ये भी तो परिधि का मतलब किनारा होता है। तो आर ये तो मिला करके क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। अब दोनों में मेरे दोस्तों आर कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया। पाई कह रहा है 22/7 का प्रयोग करिएगा, तो जहां पाई था वहां मैंने क्या रख दिया, 22/7। बिल्कुल 77 जितने लोगों ने इसका जवाब दिया है उन सारे भाइयों का उत्तर बिल्कुल से सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:1। कोई बात नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। सही भैया? तो आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया है कितने के बराबर, 4 के बराबर। तो देखो पाई r1 स्क्वायर बटे में पाई r2 स्क्वायर, और ये बराबर आपको दे रहा है 4/1 के। तो पाई से पाई कट गया तो r1/r2 बराबर आ गया 2/1। क्यों आ गया? क्योंकि जब इसका स्क्वायर हटेगा ऐसे तो r1/r2 बराबर इस पर रूट लगेगा। तो 4 2 का वर्ग है और ये जो है वो 1 का वर्ग है। ठीक है, 1 का वर्ग है इसलिए जो है वहां चलो चले भैया। ठीक है, आगे की ओर बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आ रहा है? ना समझ में आए तो बताइएगा, दोबारा से आपको हम समझा देंगे। एकदम निश्चिंत होकर के प्रश्नों को करिए, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको कि जो ना आए। जैसे देखिए लिखा है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास। चलिए इस प्रश्न को आप सभी लोग जल्दी से बताएं, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को बताएं। अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है और व्यास के बारे में पूछ रहा है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अर्धवृत्त का व्यास, प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। अर्धवृत्त, ये देखिए ये रहा आपका अर्धवृत्त, यहां ध्यान से समझिएगा, ये अर्धवृत्त रहा। तो दोस्तों अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो कितने के बराबर होती है, तो परिधि होती है, अगर हम इसको करें तो ये आपका पाई आर आधा हो गया, ये नीचे वाला हो गया पाई आर, और ऊपर वाला r + r 2r बराबर 36 के। ठीक है, तो देखिए जब आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो पाई बचा, सॉरी r कॉमन ले लेते हैं तो पाई बचा, तो पाई का मान 22/7 और +2 बचा, ये बराबर 36 के हैं। तो r हो गया और ये हो गया 36/7 के। तो देखो ये कट गया, 36 से 36 कट गया, r बराबर आ गया दोस्तों कितने के, 7 के। तो r क्या होता है, r होता है त्रिज्या। आपसे पूछा है व्यास, व्यास सदैव त्रिज्या का दुगुना होता है, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पर ऑप्शन में कहीं 14 नहीं दिया है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अर्धवृत्त का परिधि के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। आप क्या करते हैं, 2 पाई आर कहते हैं वृत्त का है, तो अर्धवृत्त का पाई आर नहीं मेरे भाई, पाई आर तो ये यहां से यहां तक नीचे वाला किनारा हुआ ना, जो इस पर ढक्कन लगाया गया है वो आर आर मिलके 2r हो जाता है। बहुत अच्छे, जिन लोगों ने उत्तर दिया बहुत बढ़िया भैया। आइए, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, एक वृत्त की परिधि मेरे प्यारे दोस्तों, जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, और कहता है त्रिज्या तो आर हो गया, और कहता है इनका जो अंतर आता है वो 37 सेंटीमीटर आता है। दोस्तों दोनों में आर आर कॉमन है, आर कॉमन ले लीजिए, 2 गुणे 22/7 बचेगा। और लिख दूं एक लाइन, आर कॉमन ले लीजिए तो 2 पाई माइनस 1 कॉमन बचेगा बराबर 37 के। ध्यान से समझिएगा, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 37 के। तो 7 दुनाई 14, 22, 36 हो गया ना, 7 दुनाई 14, 4 2 6, आर ये हो गया 36 और बटे कितना हो गया 7 बराबर किसके 37 के। सही है। 2 पाई आर एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है। परिधि बड़ा होता है तो 2 पाई माइनस आर, आर कॉमन ले लिया तो 2 पाई माइनस 1, तो 2 गुणे 22/7, 7 दुनाई 14। अच्छा यहाँ हल होगा ना भाई, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7 दुनाई 14, 22, 36/7 माइनस 1 बराबर 37 के। तो देखो आर हो गया 36 में से 7 गया तो 29 आएगा, 29 1 30 6 36, 7 बराबर किसके 37 के। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 गुणे 7/29 के। तो लगभग में निकालिए, देखिए लगभग में इसकी त्रिज्या कितनी पहुंच रही, 14। 14 कैसे आएगा भाई, परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर दिया, कोई बात नहीं आप कैलकुलेट करिए, लगभग में भी उत्तर आ जाता है तो हम लगभग में ले लेते हैं भैया। ठीक है, 37 को गुणा करना है 7 से और जो भी आ जाए उसे हमें भाग देना है 29 से, तो ये 8.9 के करीब आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है। अब व्यास मान लीजिए व्यास आएगा तो 8 दुनाई 16 हो गया, तो भी तो नहीं आ रहा, ज्यादा हो जा रहा, उसका व्यास क्या होगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और त्रिज्या आर का अंतर है 37। यहाँ अंकों का हेर फेर है, जो भी है ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, दिमाग में रखिएगा। 1442 जबरदस्ती का उत्तर मत दीजिए भाई। ठीक है, ऐसे ही करना है मेरे दोस्त, यही आ रहा है। आइए एक बार हम और कर देते हैं। परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर है 27, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, त्रिज्या आर बराबर 37 के हो गया। हमने आर को कॉमन ले लिया तो अंदर 2 पाई माइनस 1 बचा हमारा, और ये बराबर है किसके 37 के। तो आर हो गया 2 पाई का मान हो गया 22/7। अच्छा हाँ गड़बड़ हुआ था, कोई बात नहीं, -1 बराबर 37 की, यहाँ मैं जोड़ रहा था, गुणा करना था ना, तो आर ये हो गया 44/7 -1 बराबर 37 के। वेरी गुड, तो आर हो गया 44 में से 7 गया तो 37 ही बचा ना भाई, बटे 7 बराबर 37 के, कट गया तो आर बराबर 7 आ गया। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास दुगुना कर देंगे तो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। 14 वाले बिल्कुल से सही थे, बिल्कुल भाई। चलिए, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो परिधि आर की वैल्यू दिया है 14 मीटर। आपसे पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों परिधि, तो परिधि सदैव होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर 14 हो गया, 7 दुनाई 14, 22 चौक कितना हो गया 88। और परिधि आप जानते हैं वो किनारे किनारे की बात कर रहा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो वो किनारा ही आपका रह जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर, 8वां प्रश्न पर।
लिखा है दो वृत्तों के अर्धव्यास का अनुपात, अर्धव्यास माने त्रिज्या, R1:R2 बराबर दिया है 3:2। तो क्षेत्रफल, तो पाई R1 का स्क्वायर रेशियो पाई R2 का स्क्वायर। भाई देखो त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो आपको R1 R2 मानना पड़ेगा ना, नहीं तो एक जैसे जब आप मान लोगे तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगी, तो आपको मानना चाहिए। देखिएगा यहाँ आपका पाई से पाई कट गया, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 9:4 आपका राइट आंसर है। इसको बिल्कुल मत दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 9:4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आपको लेके चलते हैं। लिखा है एक गोलाकार का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। प्रश्न अधूरा है। हेलो, आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा? देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल को दो संकेंद्रक वृत्तों द्वारा सत त्रिभाजित किया गया, तो संकेंद्र वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात आरोही क्रम में क्या होगा? देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की ये संकेंद्रीय वृत्त है एक केंद्र से। अब कह रहा है इसे हम बांटेंगे तो ये किस में जाएगा? तो देखो एक ये हो जाएगा और एक समान रूप से बांटा गया, 1 2 3, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये किसमें, ये एक पे रहेगा, ये डबल और इसका ट्रिपल, तो पहला ही इसका क्या हो जाएगा उत्तर। इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, ये बराबर है 24.64 के। तो पाई का मान मेरे प्यारे दोस्तों 22/7 आर स्क्वायर बराबर 24.64 के। तो अगर हम आर स्क्वायर निकालें तो देखो 24.64 बटे 22 और गुणा 7 हो जाएगा। तो 22 एक के 22 यहाँ से काटेंगे, देखिए 22 एक के 22, 2 24, 22 एक के 22, 22 दूना 44, 7 से गुणा क्यों करोगे? अब आर स्क्वायर बराबर हो गया, आप गुणा कर लो, 7 दूनाई 14, 7 एक के 7, 1 8 और 7 एक के 784। तो आर बराबर 784 किसका वर्ग है? तो भैया ये 28 का वर्ग है क्या? देखिएगा अब आपको मिल गया कि इसकी त्रिज्या है 2.8, क्योंकि इसमें 2 अंक पहले दशमलव लगा है। अब पूछा है कि इसका परिधि क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 2.8, तो 7 चौक 28, ये हो गया। तो ये 4 दुनाई 8 0.8 गुणे 22 आ गया, 8 दुनाई 16, 8 दुनाई 16 1 17, तो 17.60 क्या आ गया मीटर। राइट आंसर है इसका 17.60 मीटर। क्लियर है? आइए आराम से देखिए, सारी चीजें आपको पहले ही मैं पढ़ा दिया हूं, पढ़ते चलिए बस। एक वृत्ताकार मार्ग के बाह्य और आंतरिक परिमापों का अनुपात, यहां देखिएगा भैया, ये है अंदर वाला और ये है बाहर वाला, सही है भैया। मेरे बच्चों दोस्तों इसको आर मान लूं तो ये वाला कितना होगा? तो यहाँ चौड़ाई 5 मीटर दिया है, तो ये आर प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कंफर्म हो रहा? अब आपसे कहता है कि इनके परिमाप, तो पहले बड़े वाले का परिमाप ले लो। परिमाप माने परिधि होता है 2 पाई आर, आर की जगह आर प्लस 5 रखेंगे, और फिर अंदर वाला ले लो तो 2 पाई आर रखेंगे, और ये बराबर है 23/22 के। ये इनसे कैंसिल हो गया, इसका गुणा करिए, इसमें 23 आर हो गया बराबर 22 आर प्लस 22 पंचे 110। तो इधर लाएंगे घट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ गया 110 मीटर। यही तो पूछा था कि इस वृत्त का आंतरिक व्यास क्या होगा। तो 110 नहीं होगा, 110 तो त्रिज्या है, व्यास इसका दुगुना होगा, तो ये 220 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। सब सोते रहते हो, उत्तर भी नहीं दे पाते हो, बताओ उत्तर ही नहीं दे पाते हो, उत्तर भी देना चाहिए ना। कंफर्म? चलिए 15वें पर चलते हैं। 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास माने सदैव आपका त्रिज्या होता है, क्षेत्रफल और उसके क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग परिधि निकालिए, तो 2 पाई आर, 2 पाई और आर हो गया 5, तो ये 10 पाई हो गया, छोड़ दीजिए ऐसे, पाई मत निकालिएगा। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 पाई। अब देखिए आपसे क्या कहा कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल परिधि का कितना प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल है 25 पाई और परिधि है 10 पाई, और गुणे क्या हो गया 100 हो गया।
पाई से पाई कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो 200 कितना प्रतिशत है? 50%। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। कंफर्म हो रहा भैया? बहुत बढ़िया, आगे की ओर चले। इतनी चीजें क्लियर हैं? सारी चीजें आपको इसीलिए पहले थ्योरेटिकल रूप से पढ़ा करके तब आपसे मैंने प्रश्न कराना शुरू किया है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो लोग उत्तर दे रहे हैं 250 बिल्कुल सही है। 16वें प्रश्न पर आप ले चलते हैं। कहता है, ये तो अभी आपको बता ही दिया कि इसका व्यास 200 होगा, 220। ये देखिए दोबारा वही प्रश्न दोनों हो गए थे। यहाँ आइए, यहाँ एक पहिए की त्रिज्या कह रहा है 21 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी बराबर होता है 2πr। तो 2 × 22/7 × 21 बराबर हो गया 132 सेंटीमीटर। अब याद रखिए कितना चलाना है, तो कितना चलाना है इसके लिए अब क्या करना होगा? तो अब भैया दिया है टोटल डिस्टेंस 924 मीटर। अगर 924 लेकर के आप हल करोगे तो आपका उत्तर सर्वथा गलत आएगा, क्योंकि आपका ये चीजें सेंटीमीटर में है और ये चीजें मीटर में है, तो जो है दिक्कत होगी। अब 924 मीटर को सर्वप्रथम सेंटीमीटर में बदलोगे। क्यों सेंटीमीटर में बदलोगे? क्योंकि एक चक्कर में जो चली गई डिस्टेंस दी है वो कितना दी है आपको, तो ये सेंटीमीटर में तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर। अब कुल चक्कर कितना लगेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको चलना है 92,400 और एक राउंड में 132 चलते हैं, तो 7 बार में कट गया, तो आपका उत्तर आ गया कितना? 700। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। अब देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? फटाफट करिए। πr² 38.5, पाई का मान होता है 22/7r² बराबर 38.5। तो अगर मैं आपसे कहूं r² बराबर, तो आप कहेंगे 38.5/22 और 7 चला जाएगा ऊपर। 11 दुनाई 22, 11 तियाई 33, 11 पचे 55। सही है भैया? बोलिएगा। तो इसने पूछा है परिधि की लंबाई क्या होगी। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 22/7r 38.5 × 7/22 आ गया ना। चलिए कोई बात नहीं भैया, इसी को सॉल्व करना है, इसी से आपका उत्तर आएगा 38.7 5 × 7, और जो आ गया उसे 22 से भाग देना है। 12.25 आ रहा है। r² बराबर 12.25। तो r बराबर इस पर रूट ज्ञात करिए। 12.25, 1225 किसी का वर्ग है, तो आप कहेंगे सर 30 का 900 होता है, 40 का 1600 होता है, तो 35 का वर्ग क्या होगा? तो देखो 3 का हो गया 0, 9 और 5 का हो गया 25, तो 5 दुनाई 10 तियाई 30 हो गया, तो देखो 5 आ गया, 2 आ गया, 9, 1225। ये किसका वर्ग है? तो ये वर्ग है 3.5 का। अब आपसे पूछा गया है तो इसकी परिधि क्या होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2 × 22/7 × 3.5। देखिएगा 7 पचे 35.5, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दुनाई 10, 1 आ गया, तो सीधा सीधा हमारा राइट आंसर देके जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने मीटर के बराबर? 22 मीटर के बराबर। ठीक है भैया? चलिए 20वां। एक खिलौना पहिया जो है वो वृत्ताकार है, जिसका व्यास है 14 सेंटीमीटर।
तो व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या सदैव आधी हो गई 7 सेंटीमीटर। कहता है 15 चक्करों में कितनी दूरी तय कर लेगा। कोई बात नहीं भैया, मैंने आपको लिखाया था एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है। एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है। मैंने आपको शुरू से बताया, और परिधि 2πr होती है। तो 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर चला है दोस्तों। और 15 चक्कर में कितना चलेगा? अगर एक चक्कर में वो 44 सेंटीमीटर चलता है तो 15 चक्कर में कितना चलेगा? तो 44 को 15 से गुणा कर लो, तो 660 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। पहिए वाले प्रश्न में आपको कहीं कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी पहिए द्वारा बस ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि एक चक्कर में चली गई दूरी सदैव 2πr के बराबर होती है। कंफर्म भैया? 21वां बात करिए। कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। ऐसे देखो, एक वृत्त हो गया और ये हो गया दूसरा वृत्त। क्षेत्रफल 28 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों जुड़ा हुआ कुल, दोनों उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। ये कुछ समझ में नहीं आया दोस्त। कहता है दोनों से जुड़ा हुआ कुल क्षेत्रफल 28 पाई वर्ग। तो दोनों से जुड़ा हुआ मतलब यही है, 28 ही है। तो फिर दोनों का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भी तो यही हुआ, जो दोनों में कॉमन हो वो भी तो 28 पाई हो गया। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, काट रहे हैं। दोनों से जुड़ा हुआ कुल क्षेत्र 28 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्षेत्र क्या है? तो भैया कुल क्षेत्र, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ तो यही हुआ, यही चीज हुआ। और वो ये भी कह रहा दोनों से जुड़ा हुआ क्षेत्र, तो ये तो जो पूछ रहा वही दे दिया है। आज 2-3 गलतियां टाइप हुई है ना, देखिए गड़बड़ हो रहा। चलिए कोई नहीं, हम चेक करेंगे। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो, वो कह रहा है एक वृत्त ले लीजिए जिसकी परिधि और क्षेत्रफल दोनों आपके बराबर हों। तो वृत्त की परिधि होगी 2πr और क्षेत्रफल होगा πr का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, तो 2r बराबर हो गया r गुणे r, ये कट गया। तो r बराबर आ गया कितना? 2। आपसे पूछा था अर्ध व्यास क्या होगा, तो अर्ध व्यास का मतलब वो त्रिज्या की ही बात कर रहा। तो त्रिज्या कितना होगी? त्रिज्या 2 ही बरकरार रहेगी। क्लियर हो गया भैया? 23वां प्रश्न देखिए। कहता है 3 वृत्तों जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 3 वृत्त हैं, पढ़ाएं आपको। इन्हें ऐसे रखा जाता है कि ये एक दूसरे को टच करते हैं। तो परिबद्ध क्षेत्र बताए थे ना ये। तो देखो ये 3.5 3.1 समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो आइए हम बताते हैं। वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है? तो त्रिभुज की जो भुजा है वो इसका डबल, क्योंकि 3.5 3.5 7 सेंटीमीटर। थीटा सदैव होता है मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर के और वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और माइनस में ये होता है πr² थीटा बटे 360। आइए, तो √3/4 गुणे 7 का स्क्वायर, माइनस में पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 3.5, थीटा 60 डिग्री बटे में 360। याद रखिए ये 1 का है, यहाँ 3 है तो 3 कर लो, यहाँ गुणा 3। देखो 6 त्रिक 18, दुनाई 36, 2 से काटेंगे 11, 7 से काटेंगे 0.5। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा √3 की वैल्यू होती है
1.372 इंटू 49/4 माइनस, अब ये 11×5 = 55, ये हो जाएगा 11×10.5 × 3.5। इसी को हल करना है मेरे प्यारे दोस्तों। √3 की वैल्यू रखना आपकी यहां मजबूरी है, बिना वैल्यू रखे आप नहीं हल कर सकते। ठीक है, तो ये 16.807 आ जाएगा, 16.807 माइनस, अब आप दूसरा वाला करेंगे तो 11 को गुणा करेंगे 0.5 से, जो आएगा उसे गुणा करेंगे 3.5 से, तो 19.25 आ रहा है। कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध πr² θ/360, पाई का मान 22/7 हो गया है और आर का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, थीटा और क्षेत्रिक 18, 18 दूनाई 36, 2 से काटा 11, 7 × 5 = 35, तो 11×10.5 गुणे ये हो गया। अच्छा, 3.5 सेंटीमीटर की ये भुजा थी और ये भी 3.5, तो ये 7 हो गया ना, तो 7 × 7 = 49, 1.732। अच्छा, यहाँ 732 होता। अब हल करिए, देखिए कितना आता है। 1.732 इंटू में क्या दोस्तों 49 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 21.27 के करीब। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 21.27 माइनस ये 19 दशमलव क्या आ रहा था, ये 11 है, 11 का गुणा करना है 0.5 में और गुणा करना है 3.5 का, तो 19.25 आ रहा है और इसमें से घटाना है 21.27, तो 2.02 के करीब आएगा। मुझे लगता है ना कि ये जो यहाँ पर दिया है ये 2 पॉइंट के लगभग होना चाहिए, लगभग यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 1.732 ही होता है। बहुत बढ़िया। तो मित्र देखिए, जितनी चीज़ें आपको मैं पढ़ाया था उन पे प्रैक्टिस भी करा दिया। ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसे आप सभी लोग हल करिएगा। एक बार कमेंट करा के बताइए, जल्दी जल्दी आज मैंने कराया है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। हाँ, पाई का मान 1.732, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाई का नहीं था, पाई का मान होता 1.414 करीब, ये मान था उसका √3 का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों कल से मैं आपको घन घनाभ का अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।